नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि कहते हैं स्वयं ही जो व्यक्ति कार्तिक के माह में इस अध्याय का श्रवण कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर तक के दुख नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता का नाश हो जाता है। उन सभी भक्तों पर मैं और स्वयं माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को कार्तिक के माह में दीप दान करना चाहिए, कार्तिक स्नान करना चाहिए और साथ ही इस महात्म्य का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। जो व्यक्ति इस माह में सिर्फ और सिर्फ इन 3 कार्यों को कर लेता है उस पर सदा ही मेरी कृपा बनी रहती है। आइए भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कार्तिक महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। नारद जी आगे कहते हैं, तब वहाँ इंद्र आदि सभी देवता भय और डर से कांपने लगे और वहाँ से भाग खड़े हुए। भागते भागते वे सभी बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि के शरण में जा पहुँचे। वहाँ पहुँच करके देवताओं ने स्तुति आरंभ कर दी एवं अपनी रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने बड़े ही दीन वचन में करुणा सागर भगवान श्री हरि से कहा, हे प्रभु, हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हम सभी के प्राणों की रक्षा करना अब आपका ही दायित्व है। भगवान श्री हरि उन सभी देवताओं की करुण वाणी सुनकर कहने लगे, हे देवताओं, तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए भय का तुरंत ही त्याग कर दो। निश्चय ही मैं युद्ध में जालंधर को देख लूंगा। तुम्हें इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहते कहते भगवान श्री हरि गरुड़ पर विराजमान हो गए। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी कहने लगी, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपके प्रिया और भक्त हूँ तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में कभी भी हारा या मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहिए। भगवान श्री हरि कहने लगे, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रेम और प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु फिर भी मैं युद्ध में तो अवश्य ही जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी स्तुति की है और अपनी रक्षा की गुहार लगाई है, तो मैं उन्हें इस प्रकार से संकट में नहीं छोड़ सकता। भगवान श्री हरि ने यह भी कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण और तुम्हारे प्रीतिवश जालंधर मेरे वध के योग्य कदापि नहीं है। नारद ऋषि श्रेष्ठ तब कहते हैं कि श्री हरि भगवान लक्ष्मी जी से इस प्रकार के वचन को कह करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर के वहां से उड़ चले। शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए भगवान श्री हरि शीघ्र ही रणभूमि में उपस्थित हो गए। वहां जहां देवतागण उनकी स्तुति करते थे, वह शीघ्र उस स्थान पर पहुंच करके चारों ओर देखने लगे। तदंतर गरुड़ के पंखों के द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर के दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस प्रकार से वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार की स्थिति वहां पर बन चुकी थी। दैत्याधीश जालंधर राक्षसों को वायु पीड़ित देख करके क्रोधित होकर के उछलकर विष्णु के समीप बैठ गया तथा उसने भगवान विष्णु को अनेक प्रकार के कठोर वचन कहने आरंभ कर दिए। वचनों के द्वारा भगवान विष्णु पर उसने आक्रमण कर दिया। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता महालक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ। कल आगे की कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।